प्लेन में कुछ पैसेंजर्स को येलो कार्ड क्यों दिया जाता है, और आज आप उस इमेज को देखने वाले हैं जिसे पूरी दुनिया के सबसे पहले कैमरा वाले फोन से सबसे पहली बार क्लिक किया गया था। और आखिर क्या हो कि अगर एक कार में गोल की जगह चौको टायर्स को लगा दिया जाए, मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने हॉट व्हील्स टॉयज कार को 360 डिग्री रोटेट या फिर जंप करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक हकीकत की कार को ऐसा करते हुए देखा है? असल में दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसे साल 2011 में शूट किया गया था, और ये सबसे पहली बार था जब एक ओरिजिनल कार के द्वारा इतने लंबे समय तक हवा में रहने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया गया था। सच में इम्प्रेसिव। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में एक रशियन इन्फ्लुएंसर सर्गी के द्वारा अपने पार्टनर का ट्रस्ट टेस्ट लेने के लिए उसे कुछ इस तरीके से कार की छत से बांधकर सिटी का एक चक्कर लगाया गया। हालांकि ये किसी बेवकूफी से कम नहीं था, जहां पर आप ट्रस्ट टेस्ट के नाम पर किसी इंसान की जान को जोखिम में डाल रहे थे, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए रशिया में सर्गी बहुत बड़े स्केल पर ट्रोल भी हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या फिर गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि 1 सितंबर साल 1928 में फ्रंटियर मेल में भारत की सबसे पहली एयर कंडीशनड बॉगी को लगाया गया था, लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि उस समय इस बॉगी को एसी से नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से बड़ी बड़ी आइस ब्लॉक्स की हेल्प से ठंडा किया जाता था। तो इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी और नॉलेज के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि यूजुअली साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले जंपिंग चोला कैक्टस को इंसानों का काफी बड़ा दुश्मन माना जाता है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये कैक्टस नेचुरली कुछ इस तरीके से ग्रो करता है कि जैसे ही कोई भी इंसान इस पौधे के पास से गुजरता है तो ये इंसानी बॉडी की हीट को डिटेक्ट करके कुछ इस तरीके से जंप करके उसकी पूरी ही बॉडी में अपने कांटे गड़ा देता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसे इंसानों के लिए किसी बड़ी आफत से कम नहीं माना जाता। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, इंडिया में क्रिकेट खेला नहीं बल्कि पूजा जाता है, और इसीलिए आज मैं आपको इस गेम के एक ऐसे लॉ के बारे में बताने वाला हूं जो शायद हम में से बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। असल में दोस्तों, इस नियम के अनुसार जब भी एक बॉलर बैट्समैन को बॉल कराता है तो उस दौरान अगर किसी भी फील्डर की शैडो पिच पर रहती है तो वो शैडो तब तक मूव नहीं होनी चाहिए जब तक कि बैट्समैन बॉलर के द्वारा कराई गई उस बॉल को खेल ना दे। क्या इस फैक्ट से पहले आप क्रिकेट के इस अमेजिंग लॉ के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, इस सीरीज में मैंने आपको दुनिया की सबसे पहली फोटो, सेल्फी और यहां तक की पेंटिंग भी दिखाई थी, लेकिन क्या आपने उस इमेज को देखा है जिसे पूरी दुनिया के सबसे पहले कैमरा वाले फोन से सबसे पहली बार क्लिक किया गया था? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐतिहासिक दिखा ही देता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिख रही है उसे एक फोन से क्लिक की गई सबसे पहली फोटो माना जाता है, जिसे कि साल 1999 में कैलिफोर्निया में क्लिक किया गया था। मतलब कि इस बच्चे तक को ये पता नहीं होगा कि बिना कुछ करे ये एक ऐतिहासिक चीज का हिस्सा बन चुका है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि साउथ डकोटा में मौजूद KDLT कम्युनिकेशन टावर की हाइट 609 मीटर है? उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि मार्क टोमासोविक नाम के इस शख्स के द्वारा हर 6 महीने में टावर के ऊपर मौजूद एक बल्ब को बदला जाता है, और सिर्फ इसी बल्ब को एक बार बदलने के लिए इन्हें $20,000 यानी कि लगभग 14,87,000 रुपए के आसपास दिए जाते हैं। मतलब गजब ही लेवल की जॉब है ये तो। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, इस पेंटिंग को देखिए जो कि एक फटी हुई प्लास्टिक की फिल्म से रैप्ड है, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ऑनेस्टली आप भी मेरी तरह गलत हैं। मिलिए आर्टिस्ट रॉबिन एले से, जो कि इस पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे पेंटर हैं जो कि अपनी सभी पेंटिंग्स को कुछ इस तरीके के 3D इल्यूजन में पेंट करते हैं कि वो पेंटिंग्स कुछ इस तरीके से प्लास्टिक में रैप्ड की हुई नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ और सिर्फ पेंट होता है, और यही चीज इन्हें दुनिया के बाकी के आर्टिस्ट से कुछ अलग यूनिक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आपने प्रेजेंट डेट में कुछ इस तरीके के हाईटेक अंडरग्राउंड गैरेजेस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस टेक्नोलॉजी को आखिर कहां से चुराया गया है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको इतिहास के सफर पर लेकर चलता हूं। मिलिए इस पूरी दुनिया के सबसे पहले अंडरग्राउंड गैरेज से, जिसे कि साल 1957 में यूके में बनाकर तैयार किया गया था, और बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये मालूम होगा कि इसी गैरेज के नाम इस कैटेगरी में सबसे पहले गैरेज होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। मतलब एक बार फिर से प्रेजेंट डेट की टेक्नोलॉजी इतिहास की ही निकली। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, इस सीरीज में मैंने आपको एग के अंदर चिकन के डेवलपमेंट की एक टाइम लैप्स वीडियो को दिखाया था, लेकिन क्या आपने इसी पूरी प्रोसेस को एक फिश के लिए
देखा है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसमें एक बेबी फिश के एग के अंदर इनिशियल स्टेज से लास्ट स्टेज तक की डेवलपमेंट की टाइम लैप्स वीडियो को दिखाया जा रहा है, जिसे इस दुनिया के सिर्फ चुनिंदा लोगों ने ही कभी देखा है। वैसे इस फिश के डेवलपमेंट की तरह आप इस चैनल के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि हम इंसानों की आईलैश लगभग 10 mm के आसपास होती हैं, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से इंसानी आईलैश 10 mm से ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे इसी जेनेटिक चेंज को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए। मिलिए शंघाई चाइना में रहने वाली यूजियान कसिया से, जिनके के नाम कुछ इस तरीके से 12.40 सेंटीमीटर तक की आईलैश यानी कि पलकों को उगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, जो अपने आप में अविश्वसनीय जरूर है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि चाइना में इलेक्ट्रो फिशिंग की मदद से हर दिन हजारों की संख्या में फिशेस को पकड़ा जाता है। असल में दोस्तों इस मेथड में एक बोट को पानी में छोड़कर उसके चारों ही तरफ फिश फूड को बांध दिया जाता है। अब जैसे ही फिशेस उस फूड को कंज्यूम करने बोट के पास आती हैं, तो हाई वोल्टेज के थ्रू उन्हें कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक देकर कैप्चर कर लिया जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस मेथड को बहुत सी कंट्रीज ने पूरे तरीके से बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी चाइना खुलेआम हर दिन इस मेथड का इस्तेमाल करता है। क्या चाइना के द्वारा इस मेथड का इस्तेमाल किया जाना सही है या फिर गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि मिड 20th सेंचुरी में पेंसिल्वेनिया में एक डर बहुत बड़े स्केल पर फैल गया था, जहां पर दोस्तों इस स्टेट के लोगों को ऐसा लगने लगा था कि रात में एक बिना चेहरे वाला राक्षस सड़कों पर घूमता है, जिसे उनके द्वारा ग्रीन मैन का नाम भी दिया गया था। लेकिन क्या वास्तव में ये एक राक्षस था? मिलिए रेमंड रॉबिन्सन से, जिनका की चेहरा बचपन में एक एक्सीडेंट के चलते कुछ इस तरीके से खराब हो गया था, और इसीलिए ये दिन की जगह रात में शॉपिंग या फिर डेली नीड्स की चीजों को खरीदने के लिए निकला करते थे, ताकि इनके चेहरे को देखकर कोई भी इंसान ना डर जाए। लेकिन हुआ इससे उल्टा ही, और लोगों ने इन्हें एक जीता जागता राक्षस समझ लिया, और इसीलिए इस घटना को पेंसिल्वेनिया की कुछ अजीबोगरीब घटनाओं में से भी एक घटना माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने ओलंपिक्स में होने वाली बहुत सी दौड़ें तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि पैरालंपिक में ब्लाइंड खिलाड़ियों के लिए भी कुछ इस तरीके की रेसेस को आयोजित किया जाता है, जिसमें वो प्लेयर और उसका गाइड कुछ इस तरीके से हाथ बांधकर दूसरे प्लेयर और उनके गाइड के साथ कॉम्पिट करते हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस रेस के खत्म हो जाने के बाद उस प्लेयर के साथ साथ उसके गाइड को भी मेडल से सम्मानित किया जाता है। वाह। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बहुत से ऐसे एनिमल्स या फिर इंसेक्ट दिखाए हैं जो कि अपने आप को एक तरीके से इनविजिबल सा ही बना लेते हैं, लेकिन शायद फेसमिट इंसेक्ट इस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है, क्योंकि दोस्तों इस इंसेक्ट की बॉडी तो छोड़िए, विंग्स भी कुछ इस तरीके से हूबहू एक प्लांट की लीफ की पैटर्न में ही ग्रो करते हैं। और इसीलिए अगर ये इंसेक्ट किसी भी प्लांट के ऊपर बैठ जाता है तो दूर से तो छोड़िए, पास से भी हमें इसके होने का आभास नहीं होता, और यही चीज इसको काफी ज्यादा ऑसम भी बनाती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि माँ के प्यार के लिए तड़पते हैं, लेकिन क्या हो कि आपकी अगर इसी तड़प को एक कंपनी के द्वारा बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में बहुत सी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि लेडीज को माँ के रूप में पर डे 3000 रुपए के किराए पर देती हैं। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि ये लेडीज माँ की तरह आपके घर में रहती भी हैं, आपको हर चीज पर सलाह भी देती हैं और घर के बाकी के सभी कामों में आपकी हेल्प भी करती हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से उन्हें कम एज में ही अकेले ही घर से बाहर निकलना पड़ता है, और उन्हीं बच्चों के दर्द को दिखाने के लिए 9 वर्षीय सीरियाई लड़की के द्वारा कुछ इस तरीके की बेहद अमेजिंग 12 फुट लंबी कठपुतली लिटिल एमल को बनाकर तैयार किया गया है, जो कि टर्की से ब्रिटेन की 8000 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकली है। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि दूसरे लोगों को भी लाखों युवा शरणार्थियों की कहानियों और उनकी परेशानियों से अवगत किया जा सके, और वास्तव में ये चीज अपने आप में सराहना योग्य जरूर है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारतीय मूल की पाम गोसल ने स्कॉटलैंड की पहली भारतीय महिला संसद बनकर इतिहास रच दिया है। फैक्ट नंबर 2,
अगर एक कार में गोल की जगह चौको टायर का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सोचा होगा कि एज अ स्पोर्ट ही अगर एक टायर को गोल की जगह चौकोर शेप का बना के कार में इंस्टॉल कर दिया जाए तो क्या उस कंडीशन में कार चलेगी। एंड ऑनेस्टली उसका आंसर है जी हाँ, जरूर चलेगी। असल में दोस्तों जब किसी भी कार में गोल की जगह चौको टायर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो कार कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन को पैदा करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती है। तो फिर आखिर इस चीज को एक यूनिक स्पोर्ट बनाकर लोगों के द्वारा क्यों नहीं खेला जाता। असल में दोस्तों ऐसा ना करने का सबसे बड़ा कारण कार के द्वारा जनरेट किया गया वाइब्रेशन और साउंड है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन इन तरीके के चौकोर टायर्स इतने बड़े स्केल पर वाइब्रेशन को पैदा करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए इंसान की हड्डियां तक टूट सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर इन तरीके की कार्स को ज्यादा तेज स्पीड के साथ चलाया जाए तो ये टायर्स बहुत बड़े स्केल पर इतनी साउंड को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि एक ह्यूमन ईयर इन्हें कभी भी सहन कर ही नहीं पाए। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को कभी भी हकीकत में कन्वर्ट नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 1, प्लेन में पैसेंजर्स को येलो कार्ड क्यों दिया जाता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन एविएशन इंडस्ट्री के एक लॉ के अनुसार वो किसी भी पर्टिकुलर पैसेंजर को प्लेन के अंदर येलो कार्ड दे सकते हैं। लेकिन आखिर ये येलो कार्ड भला क्या है। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में विश्व बहुत बड़ी और भयानक महामारी से जूझ रहा है जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट सभी एयरलाइंस ने प्लेन के अंदर पैसेंजर्स के लिए मास्क पहनना कंपलसरी कर रखा है। लेकिन फिर भी हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मौका पाते ही या तो अपने मास्क को पूरी तरीके से हटा देते हैं या फिर वो उसको नाक से नीचे खिसका कर रखते हैं। अब अगर उस कंडीशन में प्लेन का कोई भी पैसेंजर इस तरीके की हरकत को करता है तो उसको शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए एयरलाइंस के द्वारा उसे एक येलो कार्ड पनिशमेंट के तर्ज पर दिया जाता है जिसके चलते हुए उसे एक तरीके से मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनने के लिए वार्न किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर पैसेंजर बार बार इंटेंशनली इसी प्रकार की हरकतों को दोहराता है तो उससे पेनल्टी की तर्ज पर $250 से लेकर $1250 तक के जुर्माने को वसूला जा सकता है। और पेनल्टी की राशि कितनी होगी ये पूरी तरीके से डिपेंड इस चीज पर करेगा कि उस पैसेंजर को कितने येलो कार्ड इशू किए गए हैं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि प्लेन में पैसेंजर्स को येलो कार्ड क्यों दिया जाता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया। अगर आपने इसे लाइक कर दिया होगा, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैग स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम पब्लिश करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।